तो फरवरी का मंथ जाने से पहले मैंने सोचा कि मैंने जब ग्रीक माइथोलॉजी पे इतनी बात की थी तो मैंने एफ्रोडाइट के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, वही एफ्रोडाइट जिसको शायद तुमने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में देखा ही होगा, जिसे सेक्सुअल लव और खूबसूरती की देवी भी कहा जाता है और इसके पर्वतों को 2 डीमंस थामे रहते हैं। पर उस यूनिवर्स में जहाँ ज़्यूस और उसके भाई पोसाइडन जैसे ठरकी लोग रहते हैं, वहाँ पर प्यार की देवी कैसे काम करती होगी, तो अभी उसी पर बात करते हैं। और हाँ, ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड कहानियां हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं प्यार की देवी के खुद के लव लाइफ के बारे में। तो एक्चुअली गॉडेस ऑफ लव बस नाम की थी, क्योंकि उसके अलग अलग लोगों से अफेयर चलते रहते थे। तो उसके बाद ज़्यूस ने उसे हेफेस्टस के गले बांध दिया शादी करके। अब वैसे तो हेफेस्टस गॉड्स के लिए अच्छे हथियार बनाता था, जैसे ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट, पर बेचारा एफ्रोडाइट को कभी अपने प्यार में नहीं गिरा पाया और वो लट्टू थी गॉड ऑफ वॉर एरिस पर। और एरिस और एफ्रोडाइट छुपकर अपना अफेयर चालू रखे हुए थे। बेचारे हेफेस्टस को इतना गुस्सा आया कि उसने उन्हें एक दिन बेड पे बांध दिया अपने जाल से, जब वो कांड कर रहे थे, और बाकी गॉड्स को बुला के उनके कांड सबके सामने दिखाए। पर एफ्रोडाइट को घंटा फर्क नहीं पड़ा और उसने एरिस के साथ अपना अफेयर चालू रखा। कई बार तो उसने अपने बाप ज़्यूस के साथ भी अफेयर किया है। अब एफ्रोडाइट का बेटा था इरोस। वो तुम कई मूवीज में देखते होगे ना, बच्चे जैसे पंख वाला बंदा जो तीर मार के लोगों को प्यार में गिरा सकता है। हाँ जी, वो एफ्रोडाइट का ही बेटा था और वो उसका यूज करती थी बदले में। जैसे मान लो कि तुमने बोला कि मैं गॉडेस को चढ़ावा चढ़ाऊंगा, बस वो बंदी मुझे दिला दो, और उसके बाद वो लड़की तुम्हारे प्यार में गिरने और तुम्हें मिलने के बाद भी तुम चढ़ावा ना चढ़ाओ, तो एफ्रोडाइट इरोस की मदद से उस बंदे की वाइफ को दूसरे लोगों के प्यार में गिरा देती थी। पर एक बार क्या हुआ कि एफ्रोडाइट को पता चला कि एक लड़की है साइक नाम की, जो एफ्रोडाइट को कंपटीशन दे रही है खूबसूरती के मामले में। तो एफ्रोडाइट ने इरोस को भेजा कि जा अपने तीरों से इस औरत को किसी बदसूरत जानवर के प्यार में गिरा दे। और इरोस तो खुद साइक के प्यार में गिर गया और वो किसी छुपी हुई जगह पे उसे ले गया अपनी बीवी बनाने। पर एक बार साइक से कुछ गलती हो जाती है और इरोस गुस्से में उसे छोड़ देता है। फिर जब साइक ने एफ्रोडाइट से मदद मांगी तो एफ्रोडाइट पहले से ही गुस्सा थी और उसने साइक को बुरी तरह टॉर्चर किया टास्क के नाम पे कि ये सब कर तो ही तेरी बात सुनी जाएगी। पर ये तो कुछ भी नहीं। क्या है कि ग्रीस में अगर तुम बड़े हो चुके हो तो तुम्हें एफ्रोडाइट को पूजना ही होगा, क्योंकि वो लव और सेक्स की देवी थी। अब एक प्रिंस को सिंगल रहने का शौक था, तो उसने एफ्रोडाइट की पूजा नहीं की। तो गुस्से में एफ्रोडाइट ने उस प्रिंस की जो स्टेप मदर थी उसके अंदर अपने ही बेटे के लिए हवस भर दी। पर प्रिंस ने फटाफट अपनी माँ को मना कर दिया और हवस की मारी माँ सुसाइड कर गई और पीछे लेटर छोड़ गई कि उसके बेटे ने उसका रेप किया है। इस पे गुस्से में उस प्रिंस का बाप उस प्रिंस की मौत का कारण बना और एफ्रोडाइट के छोटे से गुस्से की वजह से उसका पूरा घर तबाह हो गया। तो एफ्रोडाइट अगर अपना लव स्पेल किसी पे भी डालती है तो वो सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक प्रिंसेस थी मडेया नाम की, तो जब वो एफ्रोडाइट के लव स्पेल की वजह से जेसन नाम के एक दुश्मन प्रिंस के प्यार में गिरी, तो उसने अपने ही भाई को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद में जब जेसन ने उसे प्यार में धोखा दिया तो उसने अपने ही दोनों बच्चे जो उसने जेसन के साथ किए थे और जेसन की नई लवर को भी जान से मार दिया। तो एफ्रोडाइट ने कई अच्छे काम भी किए हैं, पर दूसरे ग्रीक गॉड्स की तरह वो भी एक लव की गॉडेस कम और जलन की देवी ज्यादा थी। इसीलिए ग्रीक माइथोलॉजी में एक ही बंदे का प्यार सफल हुआ है और वो था हेडिस, नरक का देवता ज़्यूस का भाई, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि ऊपर की दुनिया में क्या चल रहा है। उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड थी जो आधा टाइम धरती पर अपनी माँ के साथ बिताती थी और आधा टाइम नरक में उसके साथ। फिर भी वो इधर उधर कहीं मुंह मारने की नहीं सोचता था। कभी कभी लगता है कि वो बंदा ग्रीक से था ही नहीं, क्योंकि ग्रीक गॉड्स में ऐसे सुलझे हुए गॉड्स कब से आ गए। खैर, पर अगर तुमने अभी तक मेरे दूसरे माइथोलॉजी वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो किस चीज का वेट कर रहे हो। और हाँ, अभी मैं रैग्नारॉक की स्क्रिप्ट पर भी काम कर रहा हूँ, थॉर वाली नहीं पर असली वाली। तो बस एक काम करना कि कमेंट में रैग्नारॉक लिख देना, तो मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके उसे तुम्हारे सामने जल्दी से ले आऊंगा। और हाँ, बाकी के ऐसे माइथोलॉजी वाले कांड वाले वीडियोस तो लाता ही रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।